जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए, अभी जो है हम लोग जो भी हमारे 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने एक सीरीज़ चलाया है। वो सीरीज़ जो है आपके जो भी एग्ज़ाम है, जैसे आप 10th में हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, एक ऑप्शनल देना है। तो ऑप्शनल को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। 5 सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, 2 सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जो है सामाजिक विज्ञान एक 3 सब्जेक्ट हो गया, और कोई भी 2 लैंग्वेज जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, या हिंदी संस्कृत। तो हिंदी संस्कृत तो 5 सब्जेक्ट आपको 500 का मेन एग्ज़ाम देना होता है। 500 का जो है आपको मेन एग्ज़ाम देना होता है, और एक ऑप्शनल भी पेपर होता है। ऑप्शनल में आप कोई मैथिली रख लेते हैं, कोई इकोनॉमिक्स रख लेते हैं, कोई कुछ भी रखते हैं, वो अलग बातें हैं। तो ये 500 में आपका जो न्यू पैटर्न, मतलब अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें 50% जो है आपको ऑब्जेक्टिव आता है हर सब्जेक्ट में। जैसे साइंस है, साइंस में क्या होता है, जितना मान के चलिए, या हिंदी है, हिंदी में क्या होता है, अभी हिंदी ये जो मतलब सेट देखेंगे हम लोग, ये हिंदी ऑब्जेक्टिव का होगा, इसलिए हिंदी का बात कर लेते हैं। तो जैसे 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें जो है इसका 50% कितना होगा, 50। तो ये 50 जो है ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना है, और 50 नंबर के लिए सब्जेक्टिव। तो मतलब ये 50 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, लेकिन आपको जवाब 50 का ही देना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में जो आपके 50 नंबर के मतलब एग्ज़ाम होते हैं, 50 आपका जो आता है, आप ऑब्जेक्टिव अगर 50 सही करके आते हैं तो आपको 50 में 50 मार्क्स मिलता है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक सीरीज़ चलाया आप लोगों के लिए, अगर वो देख लेते हैं। मैं इस सीरीज़ के माध्यम से आपको सब सब्जेक्ट का 400, 500 या 1000 लगभग क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। देखिए, 100 क्वेश्चन लगभग 1 से सवा घंटे में मतलब आप लोगों को मिलेगा इसका सॉल्यूशन। अगर आप लोग इस सीरीज अच्छे से देख लेते हैं, इसको ध्यान से 1 से 2 बार, कम से कम देखने के लिए तो आप 4 से 5 बार देखिए, लेकिन मिनिमम 2 बार एक चीज़ को देखिए, और वो भी एकदम सिंसियरली देखिए, ध्यान से देखिए कि एक चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो भूले नहीं। तो इस ऑब्जेक्टिव से ही निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन आएगा, और अगर आपको 50 में 50 इधर आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में जो है आप 50 में अगर 30 भी लाते हैं, 35 भी लाते हैं, 40 भी लाते हैं, तो आपको 80 to 90% लगभग मार्क्स आपका बन जाता है। तो ये हमारा प्रयास है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस प्रयास को सफल बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग देखिए, और अगर आप लोगों में 50 में सभी सब्जेक्ट में, जिसको 50 में 50 नंबर आता है, सभी सब्जेक्ट में जो है आपको 50 में 50 नंबर, सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, अगर सभी सब्जेक्ट में जिनको 50 में 50 नंबर आता है, उनको हमारी जो संस्था है लक्ष्य सिविल सेवा संस्था दिल्ली, उनके तरफ से आपको एक आईफोन गिफ्ट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे उस टाइम में कांटेक्ट करेंगे, तो मेरी संस्था के द्वारा आप लोगों को एक आईफोन जो है गिफ्ट किया जाएगा, 50 में 50 अगर जिनको आता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर ले। ये आप लोगों के लिए मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी, जिससे समझिए ना कि 500 का आपका एग्ज़ाम देना है, उसमें 50% लगभग 250 होता है, 250। इसमें अगर ऑब्जेक्टिव 250 का आता है, और आप 250 में 250 आप यहाँ से ला लेते हैं, तो कितना अच्छा आप लोगों के लिए होता है। आपका परसेंट हाई होने में, मतलब ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा माथापैची नहीं करना है। जो यहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है ऑब्जेक्टिव का, जैसे हर सब्जेक्ट का, साइंस का भी आप देखेंगे, आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ देख लेंगे, पहले भी दिया गया है, साइंस का हो, मैथ्स का हो, हिंदी का हो, मैथिली का हो, तो उस चीज़ को आप जब देखेंगे अच्छे से, आपको खुद ब खुद लग जाएगा कि नहीं, यहाँ देखने से मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आप जिस स्कूल से हैं, वहाँ आपके स्कूल के जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको आप निश्चित रूप से शेयर करें। आप अगर एक गार्जियन है तो आप अपने बच्चों में, रिश्तेदारों में, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि देखिए बड़ी मेहनत से इसका सोल्यूशन बनाया जाता है, फिर आप लोगों तक प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोगों से इतना तो मैं मतलब आशा कर ही सकता हूँ। चलिए, आज का जो है वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले जो ये सेट फर्स्ट होगा, ये हिंदी का जो है सेट फर्स्ट होगा, ये आपका सेट फर्स्ट है, ठीक है। इस फर्स्ट सेट में हमने 50 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम लोग 50 क्वेश्चन किया है, तो आज हम लोग 51 to 100 करेंगे, 51 से लेकर के 100 तक करेंगे। इससे पहले 1 to 50 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।
चलिए पहला क्वेश्चन फिर आज हम लोग 50 देख लेते। कह रहा है कि आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या है। आपके जो ऑप्शंस हैं, ए रसाल है, बी जो है अम्बक है, सी प्रमोद और डी जो है अनक है। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे पहले मैं सेट में बता भी चुका हूं। तो आप लोगों को 50 का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में 50 का आंसर दीजिए। चलिए 51 से हम देखते हैं। कह रहा है कि आशा शब्द का विलोम शब्द होगा। आशा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ए उत्कर्ष, बी निराशा, सी जो है अधेय और डी जो है आस्तिक है। तो 51 का जो है आपका आशा का जो है निराशा, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। चलिए 52 का देख लेते हैं। 52 में आपका क्वेश्चन कर रहा है कि जल में जन्म लेने वाला, आपके क्वेश्चन जो हैं वो है जल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा। आपके ऑप्शंस है जल जन्मा, जलज, सी जल जना और डी जो है अंडज है। तो जल में जन्म लेने वाले के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो आपका होता है जलज। जल में जन्म लेने वाले के लिए जलज यूज किया जाता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये जो मतलब आप देख रहे हैं ये जो PDF है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। वहाँ आप जा कर के मतलब टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो ज़्यादा, क्योंकि टेलीग्राम में सब कुछ शेयर कर दिया जाता है एक बार, और व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा ग्रुप हो चुका है, 10-12 ग्रुप है, तो उसमें शेयर करना उतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग टेलीग्राम में चले जाएँ, टेलीग्राम में जुड़े, वहाँ ये जो है आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप कोई किन्हीं का मोबाइल होता है कि उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, टेलीग्राम नहीं चल रहा है, तो आप व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि सर ये PDF मुझे चाहिए, तो मैं ये PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंग भरना मुहावरे का अर्थ है। तो अंग भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। अकेला, बी ऑप्शन है आपका याचना करना, सी है क्रोध होना और डी है स्नेह से लिपटा होना। तो अंग भरना मुहावरा का अर्थ होगा स्नेह से लिपटा होना। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक का उदाहरण है। वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक का उदाहरण है। संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है और अधिकरण कारक है। आपसे आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो है क्या आप मतलब ये चीज़ आप पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, इस तरह से पढ़े हैं ना, संप्रदान को के लिए। तो देखिए वर्षा के लिए है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है 54 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, संप्रदान कारक होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए ऑप्शन इसका जो है 54 का ए ऑप्शन सही है। 55 घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ है। 55 ए आपके ऑप्शंस हैं मुर्गी खाना, इसका जो मुहावरा है घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है। ए मुर्गी खाना, बी है मुर्गी को दाल खिलाना गजब ऑप्शन है। चलिए सी देखते हैं। सी कह रहा है कि अपने आदमी को कम महत्व देना और डी है मुर्गी को दाल से तौलना। तो 55 का जो है आपका सी ऑप्शन सही है, अपने आदमी को कम महत्व देना, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका जो अर्थ होता है अपने आदमी को कम महत्व देना, और ऐसा होता भी है। आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपको अपने घर में कम महत्व दिया जा रहा है, तो आप जो है अपने घर के लिए जो है घर की मुर्गी दाल बराबर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक का संधि विच्छेद क्या है। एक शब्द है, एक शब्द है, कह रहा है कि इसका संधि विच्छेद क्या है। एक है जोड़ क, एक जोड़ एक जोड़ कैक और एक जोड़ एक। ये आप यहाँ VVI लगा लीजिए, ये जो है आपका आ सकता है। ये बहुत बार आता रहता है। ये सिर्फ आपके 10वीं के एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम होगा सिर्फ उसमें नहीं, ये आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। तो एक का जो होता है आपका एक जोड़ एक होता है एक का, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। संधि के कितने प्रकार होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 4, बी 3, सी 5 और डी 6। तो 57 संधि के 3 भेद होते हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। 57 का बी ऑप्शन आपका सही है।
58 कह रहा है कि पाठशाला पठन पाठन के लिए है, इस वाक्य में पाठशाला क्या है। देखिए 58 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि पाठशाला पठन पाठन के लिए है, इस वाक्य में पाठशाला क्या है। ए आपके ऑप्शंस हैं उपवाक्य हैं, बी हैं पदबंध है, सी है समस्त पद है और डी है पद हैं। तो पाठशाला पठन पाठन के लिए है, इस वाक्य में पाठशाला जो है वो समस्त पद है। क्या है? समस्त पद है। आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 कह रहा है कि इसमें शुद्ध वाक्य है, यहाँ जो दिया हुआ है इसमें शुद्ध वाक्य आपको चूज करना है, कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए, मेरे काला बकरी मीठा दूध देते हैं, बी है आपके घड़ी में कै बजी है। हम लोग ऐसा तो नहीं बोलते हैं, किसी से पूछते हैं तो आपके घड़ी में कितने बजे हैं ऐसे पूछते हैं कि नहीं। सी है कह रहा है कि उसके चाचा के लड़की हुई है, ऐसा भी हम लोग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनके चाचा को लड़की हुई है। डी देखते हैं, कह रहा है कि कमरा लोगों से लबालब भरा है। तो ये सही, यहाँ 59 का जो आपका डी ऑप्शन है यही सही होगा। इसमें जो आप पढ़ेंगे तो आपको डी ही आपको सही ऑप्शन दिखेगा, कमरा लोगों से लबालब भरा है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर जो आपका है, कह रहा है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। आपके ऑप्शन है ए नेत्री, बी नेताजी, सी नेत्री और डी है नेतिन। तो 60 नेता शब्द का जो है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ये जो है ए ऑप्शन ही आपका सही होगा, नेत्री होता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है। इसके बारे में पूछा जा रहा है। ईदगाह आप लोगों ने पढ़ा होगा, शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन से यही राम वृक्ष बेनीपुरी, बी आचार्य शिवपूजन शाह और डी है प्रेमचंद्र और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो 61 का जो आपका सी ऑप्शन सही है। 61 का सी मतलब प्रेमचंद्र जी ने ईदगाह कहानी जो है उनके रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। बहुत ही अच्छे कवि हैं, याद रखिएगा उनको। ईदगाह के बारे में आपको पूछा जा सकता है, आपको अपने परीक्षा में एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसीलिए इसको आप VVI के अंदर रखेंगे। चलिए 62 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। 62 नंबर आपका प्रश्न है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए गले मिल रहे थे, बी खरीदारी कर रहे थे, सी बात कर रहे थे और डी जो है खा रहे थे। तो 62 का आपका ए ऑप्शन सही है। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो गले मिल रहे थे। 63 नंबर देख लेते हैं। 63 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत, शीर्षक पाठ में बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। 63 का जो है क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि बाल गोविंद भगत, शीर्षक पाठ में बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। आपके ऑप्शंस हैं इस प्रकार, ए जिस दिन वे दुखी थे, बी जिस दिन वे खुश थे, सी जिस दिन उसका बेटा मरा और डी है जिस दिन वे बीमार हुए। तो 63 का जो है सी ऑप्शन आपका सही है, जिस दिन उसका बेटा मरा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 63। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर। तो 64 से आज देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग 64 से देखना स्टार्ट करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वस्तांत किसने लिखी। यात्रा, ये जो है हुंडरू का जलप्रपात, इसके बारे में जो है किसने लिखी, ये आपके क्वेश्चन है 64 नंबर। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए हैं वंशीधर श्रीवास्तव, बी कामता प्रसाद सिंह काम और सी बेढब बनारसी और डी हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो 64 का जो है आपका ए ऑप्शन सही है, वंशीधर श्रीवास्तव ने हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वसावंत जो है वंशीधर श्रीवास्तव ने
लिखी है। चलिए 65 नंबर आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 आपका कह रहा है, ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया। कौन सी कहानी के बारे में बता रहा है? ठेस के बारे में शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया। कहाँ पर आया? प्लेटफॉर्म पर। कहानी जो है कौन सा है? ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया। चलिए आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। आपके ऑप्शंस जो हैं, ए है पंचानंद चौधरी, बी है सिरचन, सी है मानू का दूल्हा और डी है लेखक। 65 का जो है आपका बी ऑप्शन सही है, सिरचन। नेक्स्ट है 66 नंबर, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आपको अपने परीक्षा की दृष्टि से इसे एक बार अच्छे से देखिए। आप इसे भूलेंगे नहीं तो भूलेंगे तो फिर झूलेंगे, और हम आपके साथ हैं तो हम आपको भूलने नहीं देंगे। हमारी हर एक कोशिश है कि आपको प्रश्न इस तरह से बताए जाएं कि आपको सिर्फ याद ही ना रहे, आपके परीक्षा में जो ये प्रश्न आए तो आपके परीक्षा का प्रश्न भी आपसे सोल्व हो और आपको जो है उसका नंबर मिले और आप अच्छे से पास हों, आपको अच्छा मार्क्स मिले। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे हैं। ए पहाड़ के नीचे, बी नदी के किनारे, सी मैदान में और डी है झरना के पास। 66 तो ये जो है आपका 66 का सी ऑप्शन सही है, मैदान में लगे थे। आप सुने होंगे कि अशोक जो थे वो कलिंग पर, वर्तमान में कलिंग जहाँ पहले था अभी वर्तमान में उड़ीसा राज्य अवस्थित है, और वहाँ जो है कलिंग का युद्ध हुआ था और उसमें अशोक ने अपना शस्त्र त्याग दिया था। उसमें भयानक, बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की जानें गई थी, बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था। मतलब अशोक का जो मतलब पावर था उसमें बहुत ज़्यादा खत्म हुआ था, बहुत लोगों की मौतें हुई थी। उसके बाद जो है उनका हृदय परिवर्तित हो गया था और उन्होंने शस्त्र त्याग करने की निर्णय ली थी और शस्त्र त्याग दिया था। उनके बाद, उस युद्ध के बाद उन्होंने कभी शस्त्र जो है धारण नहीं किया, लेकिन उन्होंने राज करते रहे और मतलब अच्छा राज भी किए। उनका जो है एक जो पीरियड था वो अच्छा पीरियड माना जाता है। जब आप पढ़ेंगे आगे चल करके हिस्ट्री में तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, तो आपको समझ में आएगी। चलिए ये 66 नंबर क्वेश्चन मैदान में लगे थे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपये बताए। आपके ऑप्शंस हैं, ए 150, बी है 100 रुपया, सी है 101 रुपया और डी है 102 रुपया। 67 इसका जो आंसर है आपका 150 रुपया, ए ऑप्शन आपका सही है। 68 चलिए 68 देख लेते हैं। कह रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। ये 68 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसीलिए एक बार इस प्रश्न को फिर से पढ़ लिया जाए। कह रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। आपके ऑप्शन है, ए 1980 से 1981 ईस्वी तक, बी 1981 से 1983 ईस्वी तक, सी 1983 ईस्वी से 1986 ईस्वी तक और डी है 1952 से 1988 ईस्वी तक। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही होगा वो डी ही होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी 1952 ईस्वी से, डी ऑप्शन में 1952 से 1988 ईस्वी तक जो हैं लगातार विधानसभा सदस्य निर्वाचित होते रहे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपये देते हैं किसने पूछा। ये 69 नंबर क्वेश्चन है। खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपये देते हैं किसने पूछा। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए पिताजी ने, बी हैं ग्राहक ने, सी है लेखक ने और डी है दुकानदार ने।
69 का जो है सी ऑप्शन आपका सही है, लेखक ने पूछा था। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए साहित्यानुरागी थे, बी बुरे व्यक्ति थे, सी मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे और डी हैं कठोर व्यक्ति थे। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या थे? तो आपके ऑप्शंस हैं। ए साहित्यानुरागी थे, बी बुरे व्यक्ति थे, सी मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे और डी है कठोर व्यक्ति थे। तो 70 का आपका जो है सी ऑप्शन सही है, मुक्त हस्त दोस्त परस्त लोग मतलब थे, मतलब अच्छे इंसान थे। चलिए 71 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक हैं। आपके 71 नंबर क्वेश्चन है, राह भटके हिरन के बच्चे को, ये जो है राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक हैं। कौन है? आपके ऑप्शन सही। सुरेंद्र प्रसाद मिश्र, बी हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र, सी हैं वीरेंद्र प्रसाद मिश्र और डी है नागेंद्र प्रसाद मिश्र। तो 71 का जो आपका बी ऑप्शन सही है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। मतलब राह भटके हिरन के बच्चे को ये जो शीर्षक कविता के अनुवादक हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। आपके बी ऑप्शन सही है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि झांसी की रानी, आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर जो क्वेश्चन है वो है झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंघनी किसे कहा गया है? आपके ऑप्शंस ए कान्हा को, बी रानी लक्ष्मीबाई को, सी मुंदरा को और डी है लेखिका को। तो 72 नंबर जो है आपका रानी लक्ष्मीबाई, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। झांसी की रानी में सिंघनी शब्द का जो यूज हुआ है, सिंघनी जो कहा गया वो रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया। आपके बी ऑप्शन सही है 72। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 कह रहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं। ए अरुण कमल, बी है शंकर शैलेंद्र, सी है नरोत्तम दास और डी है बिहारी। तो 73 का जो है ए ऑप्शन आपका सही है, अरुण कमल। खुशबू रचते हाथ कविता के रचनाकार कौन है? अरुण कमल है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अगर आप भूलेंगे तो फिर झूलेंगे। मैं बार बार ये बातें रिपीट करता हूँ कि आप भूलेंगे तो झूलेंगे। इसका अर्थ ये है कि आप अगर अभी थोड़ा सीरियसली देखिए, आपके पास अभी वक्त है। दुनिया में लोग क्या करते हैं कि वक्त रहते लोगों में सुधार नहीं होती, जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो उसमें बहुत बड़ी सुधार आती है और मतलब तब वो चाहते हैं कि मैं अच्छा करता तो मतलब कुछ और अच्छा कर सकता था, तो बाद में नहीं। देखिए, जब पीछे पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम आज आप लोगों को बता रहे हैं कि अभी आप लोग देखिए, अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो अगर अभी आप कुछ सुधार कर ले खुद में। सुबह को आपको सो करके उठने में बहुत बुरा लगता होगा, एकदम नींद आती होगी, कैसे उठ जाऊं 5 बजे। आपको बहुत ज़्यादा सवेरे 3 बजे उठना नहीं है, 4 बजे भी उठना नहीं है। आप 4, साढ़े 4, 5 बजे तक उठ सकते हैं। 5 बजे सवेरे उठिए, आप लगातार 5 घंटा उसके बाद पढ़ सकते हैं। और सुबह की जो पढ़ाई होती है ना, वो डे टाइम का जो मतलब पढ़ाई होता है उससे 2 गुना ज़्यादा प्रभावित। अगर सुबह में आप 3 घंटा पढ़ लिए तो दिन का वो 6 घंटा के लगभग इक्वल होता है। क्योंकि देखिए, सुबह में माहौल शांत होता है, आपका दिमाग जो अच्छे से काम करता रहता है, दिमाग में किसी तरह का कचरा नहीं होता है। तो आप सुबह में देखिए, इस बीच में आप क्या करिए, सुबह को उठा करिए। आपके पास सिर्फ आपके लाइफ को बनाने के लिए आपके पास कितने टाइम है? 2 महीना। अब सोचिए, दुनिया में कौन ऐसा लकी आदमी है? दुनिया में तो मुझे नहीं लगता है कि आपके अलावा कोई दूसरा भी है। आपका लक इतना अच्छा है कि 2 महीने में सिर्फ आपका लाइफ चेंज हो सकता है। अगर आप जो है टॉप करते हैं, बहुत अच्छा नंबर आता है, तो आपके जो गार्जियन है, माता पिता है, उनको भी कुछ एनर्जी मिलेगा कि नहीं, मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, मेरी बेटी अच्छी मतलब अच्छा कर रही है, तो मुझे इसके लिए भी और ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। आपको फिर अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको खर्च भी मिलेगी। लेकिन अगर आप 10th में ही गड़बड़ा जाते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, तो फिर आपका मेन ये गेट है, एक तरह से ये मेन गेट आपको पार करना है। तो इसके लिए आपको करना है क्या? मॉर्निंग में थोड़ा सवेरे जागना है
बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सवेरे जागेंगे, 2 घंटे 3 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, फिर स्नान ध्यान और मतलब फिर जो है उसके बाद खाना पीना होगा, फिर आराम होगा, फिर अच्छे से पढ़ाई होगी। तो आप लोग अभी 2 महीना पूरा, ये 2 महीना सिर्फ खुद न जिए, मतलब पढ़ाई को दे अधिक टाइम और थोड़ा कम टाइम खुद को दें। और आप लोग करते क्या हैं, व्हाट्सएप पे ऐसे निकालते हैं, चलिए लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान में महेश सर से आज पढ़ेंगे, हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो 50 में 50 आएगा हमको। जब ऐसे खोलते हैं बीच में आ जाता है भोजपुरी सॉन्ग, बीच में आ जाता है कुछ, तो आप लोग उसको देखने लगते हैं। वो मत देखिए, इधर उधर मत देखिए, 2 महीना फोकस कीजिए बस इस पर। आपको मतलब थोड़ा आपको जो है ना खुद पे कंट्रोल लाना होगा। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस 2 महीना आप अगर खुद पे कंट्रोल कर लेते हैं, 2 महीना अधिक वक्त जो है आप पढ़ाई को देते हैं, तो यही पढ़ा हुआ यही आपकी पढ़ाई जो है आपकी लाइफ की जो है मतलब आगे की जो जर्नी है आसान कर देगी और आपका लाइफ ब्राइट हो जाएगा, आपका भविष्य जो है अच्छा हो जाएगा। तो ये 2 महीना जो है आप सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई को दें। ये मतलब अगर इस 2 महीना नहीं देते हैं तो फिर आप बाद में कितना भी छटपटा जाएं, कितना भी कोशिश कर लें, काश हमने अच्छा किया होता, तो आपके पछताने से क्या मिलने वाला है बताइए। तो ये समझिए इस चीज़ को, अभी वक्त है, आज सुधर जाइए, आज समझ लीजिए इस चीज़ को। बिना मतलब का आप लोग भर दिन व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मतलब इधर टिप टाप करते रहते, उससे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। आज तक आपको कभी कुछ मिला? नहीं मिला, तो अभी भी नहीं मिलेगा उससे। लेकिन अगर आप ये चीज़ देख लेते हैं तो मिलेगा, आपको गारंटी मिलेगा। मैं बताया ना कि जिनको सभी सब्जेक्ट में 50 में 50 आएगा उनको आईफोन भी गिफ्ट किया जाएगा। सोचिए, अब यहाँ एक ऑफर है, अगर आपको अच्छा मार्क्स आ जाता है तो आपके घर में गिफ्ट का तांता लग जाएगा, लोग गिफ्ट देंगे, आपके मदर फादर, आपके दोस्त, आपके भाई, सब गिफ्ट देंगे आपको। उतना ही नहीं, आपका जो लाइफ होगा, आपका जो खुद का लाइफ है, लाइफ आपको मतलब आगे जो है खुद जीना है, खुद संवारना है, वो आपका लाइफ जो है ब्राइट हो जाएगा। आपके आगे की जो राहें हैं वो आसान हो जाएगी। अगर अभी अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होंगे, अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे जो है आप अच्छे से मतलब पढ़ाई करना भी चाहें तो अच्छे मतलब समझ में नहीं आएगी। तो यही टाइम है जो आपको सुधरने का। चलिए, आपने 1 साल क्या किया वो मतलब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम का जो टाइम आने वाला है, आपके पास सिर्फ 2 महीना, अगर आप इस 2 महीना को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते हैं सिर्फ अपने पढ़ाई के लिए, तो आपकी जो है आगे की मतलब बहुत ही आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। तो इस चीज़ को समझिए, थोड़ा गौर से इस चीज़ को देखिए। और हाँ, अपने दोस्तों में भी अवश्य शेयर करिए। आपका जो वो सोनू मोनू रोनो दोस्त है ना, उसको भी आप निश्चित रूप से शेयर करिए। नहीं तो सिर्फ आप खुद पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा, उसको नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, आपके लक में, आपके भाग में जो लिखा होगा वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही, आपके दोस्त को भी मिले। आपका मतलब मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपका टीचर हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके हम गुरु हैं, तो और आप मुझे दोस्त मानते हैं या जो भी मानते हैं, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप निश्चित रूप से अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपके स्कूल का जो ग्रुप होगा 10th के बच्चों का, उसको भी शेयर करें। क्योंकि देखिए, बोर्ड एग्जाम सिंपल एग्जाम नहीं होता है, यह आपके लाइफ का जो है मेन रास्ता यहीं से खुलता है। तो सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से, तो आप भी थोड़ा मेहनत करें और थोड़ा हेल्प करें। चलिए देख लेते हैं, बातें बहुत हो रही है। आप लोगों को अगर किसी भी रिगार्डिंग आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, आपको समझ नहीं आ रही है कि अब टाइम कम है, कैसे ऑब्जेक्टिव तैयारी करूँ, कैसे सब्जेक्टिव तैयारी करूँ, तो एक नंबर मैं दे रहा हूँ। अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो उस पर आप कांटेक्ट करके जो है मतलब थोड़ा जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको जितना मोटिवेट कर पाऊँ, आपका जो प्रॉब्लम है मैं जितना सॉल्व कर पाऊँ। आपको कोई भी 10th में संबंधित, अगर बोर्ड एग्जाम से संबंधित कोई भी चीज़ चाहिए, अगर कोई नया चीज़ जो आपने नहीं पढ़ा, अगर वो भी देखिए, सबसे पहले तो अब आपके पास ऐसा टाइम नहीं रह गया कि कोई आप नया चीज़ अभी पढ़ें, ठीक है। हाँ, लेकिन अब कोई ऐसा चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत नया आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नया ना पढ़ें। जो आपने पढ़ा है 1 साल, उस चीज़ को बार बार रिवाइज करें। क्योंकि देखिए, बोर्ड परीक्षा में जब तक आप रिवाइज करके नहीं जाएंगे तब तक आपका अच्छा मार्क्स आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस तरह का एग्ज़ाम आप शायद मतलब लाइफ में फर्स्ट बार दे रहे हैं कि घर से निकल के दूसरे शहर में जा कर के बोर्ड परीक्षा देंगे। एक बोर्ड परीक्षा का थोड़ा अलग से प्रेशर होता है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आपको घबराना है। अगर आप मेरे साथ हैं तो क्या प्रॉब्लम है, 50 नंबर तो आपका मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर ये सीरीज़ देख लेते हैं तो सभी सब्जेक्ट में 50% आपका तो वैसे ही आ जाता है। रही 50% की बात है, उतने के लिए जो आपने ये 10 महीना 11 महीना पढ़ा है,
उस चीज़ को आपके पास जो भी मटेरियल पहले से अवेलेबल है उसको आप बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। मतलब ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। जब आप इसको 2-4 बार रिवाइज करके जाएंगे एग्जाम में, देखिए अरे यार ये मैथ का ये रसगुल्ला प्रश्न, अरे संस्कृत का ये देखिए ये लालमोहन प्रश्न आ गया, एकदम आपको सब रसगुल्ले दिखेगा। तो इसलिए थोड़ा मतलब उस पर चलिए नंबर मैं बताया था, नंबर मैं दे रहा हूँ। देखिए नंबर जो होगा 8271859877 ये नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर ये PDF चाहिए तो ये भी कर सकते हैं। आपको बातें करनी हो, किसी भी तरह की समस्याएं हो, कोई नया चीज़ पढ़ना हो या क्या आप चाहते हैं तो आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन पे थे, भूल भी गए। चलिए एक बार यहाँ से देख लेते हैं। 73 का है खुशबू रचते हाथ कविता के रचनाकार कौन है? तो 73 का आपका अरुण कमल, खुशबू रचते हाथ कविता जो है रचनाकार हैं अरुण कमल, आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए 74 देखते हैं। कह रहा है कि निद्रा में ही होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात, फिर वही बात रे वही बात, किस कविता की पंक्ति है? ये जो कविताएं, निद्रा में ही होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात, फिर वही बात रे वही बात, तो ये जो है ये कौन सी कविता की पंक्ति है? आपके ऑप्शन है ए तू जिंदा है तो, बी पीपल, सी कर्मवीर और डी है सुदामा चरित। तो ये पीपल, ये सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, पीपल कविता का ये जो है पंक्ति है। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 कह रहा है कि कबीर के किस पद में कागद की लेखी की जगह आँखिन देखी की प्रतिष्ठा है? कबीर के किस पद में कागद की लेखी की जगह आँखिन देखी की प्रतिष्ठा है? आपके ऑप्शन से ए पहले पद में, बी दूसरे पद में, सी दूसरे पद की पहली पंक्ति में और डी है दूसरे पद की चौथी पंक्ति में। देखिए ये जो क्वेश्चन है, आप जब तक बुक को अच्छे ढंग से नहीं पढ़े होंगे या आपकी जो कविताएं हैं उनको आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़े हैं तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज़ है वो अधिक से अधिक देखना चाहिए कि आप मतलब अधिक से अधिक आपके पास अगर प्रश्न का संग्रह होगा, अधिक से अधिक प्रश्न आप देखे रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में एक प्रश्न आने का, टकराने का बहुत ज़्यादा चांस है। 75 का जो है ए ऑप्शन सही है, पहले पद में हैं। 75 का ए ऑप्शन सही है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ए झांसी की रानी, बी खुशबू रचते हैं हाथ, सी बच्चे की दुआ और डी है कर्मवीर। तो 76 का जो आपका सी और 76 ये जो है इसका सी ऑप्शन आपका सही है, सी बच्चे की दुआ। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं? 77 नंबर के आपके ऑप्शंस हैं सी प्रिया पार्वती से, बी कृष्ण प्रिया राधा से और सी है राम प्रिया सीता से और डी है गणेश प्रिया लक्ष्मी से। चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते। कह रहा है कि बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं? 77 नंबर, तो ये कृष्ण प्रिय राधा से, आपका बी ऑप्शन आपका सही है। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि कोस कितने ही चले पर वो कभी थकते नहीं, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। आपके ऑप्शंस हैं बिहारी के दोहे हैं, कर्मवीर के, बच्चे की दुआ और पीपल। तो 78 का जो है आपका बी ऑप्शन सही है, कर्मवीर के दोहे हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते। 79 नंबर का रहा है कवि शंकर शैलेंद्र की रचना है। आपके ऑप्शंस हैं कबीर के दोहे, खुशबू रचते हैं हाथ, सी तू जिंदा है तो, डी सुदामा चरित। तो 79 का जो आपका सी ऑप्शन सही है, तू जिंदा है तो शंकर शैलेंद्र की रचना है। क्वेश्चन है कवि शंकर शैलेंद्र की रचना है कौन सा?
सी आपके ऑप्शन सही है, मतलब तू जिंदा है तो। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर का रहा है कि अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए? ए श्री राम के पास, बी भगवान विष्णु के पास, सी भगवान श्री कृष्ण के पास और डी है भगवान शंकर के पास। आप बहुत बार ये कहानी सुने होंगे कि सुदामा जी जो हैं भगवान कृष्ण के परम प्रिय मित्र थे। तो 80 का जो है आपका सी ऑप्शन सही है, भगवान श्री कृष्ण के पास। ये जो है कहानी भी आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि मतलब ऐसे जब सुदामा जी क्या थे, बहुत गरीब थे, दरिद्र ब्राह्मण थे, और वो जब कृष्ण भगवान के पास जाते हैं तो उनके जो द्वारपाल होते हैं वो सुदामा जी को धक्के मार के भगा देते हैं। कहते हैं कि मतलब वो सोचते हैं कि ये जो है दरिद्र ब्राह्मण कैसे हो सकता है कि हमारे ये जो इतने बड़े राज्य के राजा हैं कृष्ण भगवान के बारे में, वो कैसे हो सकते हैं। जब मतलब किसी तरह से कृष्ण भगवान तक जो है ये बातें पहुंचती है कि इस तरह का मतलब वो ऐसे बताया जाता है पूरा हुलिया, जब कृष्ण भगवान को समझ में आ जाती है कि वो मेरा मित्र जो है सुदामा ही होगा, और वो जो है नंगे पाँव ऐसे मतलब दौड़ते हैं इनके पास और मतलब तब मिलते हैं। ये कहानी आपको पता ही होगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट का उच्चारण स्थान। देखिए उच्चारण स्थान से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, इसलिए उच्चारण स्थान जो है आपके पास अगर कोई मटेरियल है नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा सारा उच्चारण स्थान। ये आपको निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा उच्चारण स्थान से। कौन सा है? ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट, बार बार बोलिए आप, ट। तो 81 का देखिए आपका ए ऑप्शन है कंठ से, बी है मूर्धा से, सी है तालु से और डी है दंत से। तो जब आप ट बोलेंगे ऐसे तो आपको पता चल जाएगा मूर्धा से, ट का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा से। आप ऐसे बोलते हैं ट, तो जीभ जो है आपकी वो आपके मुंह के अंदर जो ऊपर का पार्ट होता है तो उसमें ऐसे सटता है, तो वही मूर्धा है। ठीक है, तो ये मूर्धा से। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? कौन सा शब्द है? आप शब्द जो है सरोवर है, इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है। आपके ऑप्शन हैं सजोर रोवर, बी हैं सरह धन वर, इसको जोर भी पढ़ सकते हैं धन भी पढ़ सकते हैं, सी है सरोब धन र और डी है सर धन ओवर। तो आपके ऑप्शंस जो हैं बी सही हैं, सरह धन वर। सरोवर का जो है संधि विच्छेद जो है सरह जोर वर, मतलब विसर्ग संधि इसमें होता है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर आपका क्वेश्चन जो है वो है कि उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड न हो? उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड न हो? आपके ऑप्शंस हैं ए शब्द बोलते हैं, बी क्रिया बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं और डी। तो इसका आपको आंसर पता होगा। उस मूल ध्वनि को जिसका खंड ना हो उसे वर्ण बोलते हैं। आपका सी ऑप्शन सही है 83। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 कह रहा है कि इसमें शुद्ध शब्द हैं, ए सरवर हैं, बी लक्षण है, सी सिंह है और डी जो है व्यवहार। तो 84 का जो है ये डी, व्यवहार ऐसे ही लिखा जाता है लेकिन लक्षण ऐसे नहीं लिखा जाता है। सरवर नहीं तो सरोवर होता है और सिंह ये भी गलत है। तो आपका जो है डी ऑप्शन सही है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। कह रहा है कि 85 में भारत शब्द कौन संज्ञा है? भारत के बारे में पूछ रहा है कि भारत शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बी जातिवाचक है, सी भाववाचक है और डी जो है समूहवाचक संज्ञा है। 85 का जो है आपका ए ऑप्शन सही है। भारत एक देश का नाम है और वो जो है मतलब किसी एक विशेष देश के बारे में बता रहा है, इसीलिए जो है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर का रहा है कि जाति शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। जाति शब्द का लिंग क्या है? ए स्त्रीलिंग है, बी पुल्लिंग है, उभयलिंग है और डी इनमें से कोई नहीं। जाति जो है इकारांत शब्द है कि नहीं? जाति, तो जाति शब्द का जो होगा 86, जाति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 का रहा है कि नीम शब्द हैं, नीम शब्द जो हैं वो क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, नीम शब्द हैं और ऑप्शन है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशज। तो 87 का
आपका जो है सी ऑप्शन सही है, मतलब नीम शब्द जो है वो देशज शब्द है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 नंबर का रहा है कि अधिकरण कारक की विभक्ति है। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? वो का के री, का के की, यही विभक्ति अधिकरण कारक की। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन, ओ सॉरी देखिए 88 का जो है, 88 का जो है, सॉरी ये गलती हो गया, 88 का जो है ये ऑप्शन सही नहीं होगा। 88 ये 88 है, अधिकरण की विभक्ति है। में पर ऐसे बोलते कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस तरह से अधिकरण में, अधिकरण में पर ऐसे, तो ये जो है 88 का आपका बी ऑप्शन सही है। याद रखेंगे इसको, भूलेंगे नहीं। 88 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरि मोहन को मारता है। हरि मोहन को मारता है किस कारक का उदाहरण है? एक है संबंध कारक है, बी है करण कारक है, सी है कर्म कारक है और डी है अधिकरण कारक है। हरि मोहन को मारता है 89, तो ये जो है सी ऑप्शन आपका सही है, कर्म कारक है। चलिए 89 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि 90 नंबर क्वेश्चन में मैं वह काम आप ही कर लूँगा। क्या है? मैं वह काम आप ही कर लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ए संबंधवाचक, बी निजवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी है अनिश्चयवाचक। तो 90 का जो है आपका बी ऑप्शन सही है। 90 का मतलब ये निजवाचक सर्वनाम का, मैं वह काम आप ही कर लूँगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ, आपके ऑप्शन से भूतकाल, बी भविष्यत काल, सी वर्तमान काल और डी है इनमें से कोई नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ, तो ये जो है वर्तमान काल का उदाहरण है। सी आपके ऑप्शन सही है। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खूब, ये जो है 92 नंबर क्वेश्चन है, 9 नहीं दिख रहा है लेकिन ये 92 है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये 92 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि खूब शब्द हैं, तो खूब शब्द जो हैं आपके ऑप्शन से ए तत्सम है, बी तद्भव है, सी देशज है और डी जो है विदेशज है। तो 92 में जो है ये खूब शब्द जो है ये देशज शब्द हैं। क्या हैं? देशज शब्द हैं। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। 93 आपका है विनाश शब्द में, विनाश शब्द में उपसर्ग हैं। कौन सा उपसर्ग है विनाश शब्द में भाई? वह उपसर्ग है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए व, बी वी और सी वी और डी है व। तो 93 का जो है आपका बी ऑप्शन सही है, मतलब विनाश में जो उपसर्ग है वो वी उपसर्ग है। ठीक। 94 नंबर देख लेते हैं। 94 कह रहा है कि पूजनीय शब्द में प्रत्यय है। पूजनीय कौन सा शब्द है आपका? ये पूजनीय शब्द है। प्रत्यय ढूंढते हैं हम लोग। आपके ऑप्शन हैं ए य, बी निये, अनिये और ये। तो पूजनीय शब्द में जो है प्रत्यय है आपका ये निये है, पूजनीय, निये आपका प्रत्यय। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 कह रहा है कि पत्थर शब्द का विशेषण है। पत्थर शब्द जो है आपके पत्थर हैं, इनका विशेषण है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस। 95 ए पत्थरट, बी पत्थरन, सी पत्थराई और डी है पथरीला। तो पत्थर शब्द का जो विशेषण होगा वो आपका ये पथरीला होगा। आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समास का अर्थ है ए संक्षेप, बी विस्तृत, सी बृहद और डी है संकीर्ण। 96 समास का जो अर्थ है वो ए ऑप्शन आपका सही होगा, संक्षेप, समास का संक्षेप। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं ए जिगीसा, बी है बुभुक्षा, सी है लिप्सा और डी है स्पर्धा। तो इच्छा, लाभ की इच्छा के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो है लिप्सा। आपका सी ऑप्शन सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है
कि लल्लो चप्पो करना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या है लल्लो चप्पो करना मुहावरा जो है, इसका अर्थ पूछ रहा है, क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए बातें बनाना, बी डिंग मारना, सी खुशामद करना और डी है शिकायत करना। तो 98 ये जो है लल्लो चप्पो करना का मतलब होता है खुशामद करना। खुशामद करना आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा 98। 99 नंबर सम्मान शब्द का विलोम है। ये जो आपका शब्द है क्या है? सम्मान है, इसका विलोम पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है अपमान, सम्मान का अपमान, बी निष्काम, सी जो है निराकार है और डी है सामान्य है। तो 99 का सम्मान का अपमान ही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देशभक्ति शब्द कौन सा समास है? शब्द जो है आपका देशभक्ति है। ये 100 देशभक्ति शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है और बहुव्रीहि समास है। 100 इसका जो आपका ए ऑप्शन सही है, मतलब देशभक्ति तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। 100 का आपका ए ऑप्शन सही है। देखिए ये जो इसमें जो है हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए। कितना क्वेश्चन हमने देखा? तो 100 क्वेश्चन हमने देख लिए। ये हिंदी का जो है आपका फर्स्ट सेट है। ये फर्स्ट सेट का सेकंड पार्ट होगा। ये फर्स्ट सेट का आपका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने 1 to 50 एक फर्स्ट सेट का फर्स्ट पार्ट में 1 to 50 देखा था। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में 50 to 100 हमने देख लिया। ठीक है, अब जो है इसका जस्ट नेक्स्ट मतलब दूसरा जो सेट आएगा, इसका सेकंड सेट जो है, सेकंड सेट आएगा, तुरंत ही आप लोगों को सेकंड सेट देखने को मिलेगा। उसका फर्स्ट पार्ट देखिए 50-50 क्वेश्चन इसलिए मैं करके ला रहा हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे एक बार में 100 क्वेश्चन लाने के लिए तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर कमेंट की संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से हम 100 क्वेश्चन भी एक ही वीडियो में लेके आएंगे आप लोगों के लिए। असल में होता क्या है कि जैसे ये वीडियो 40 मिनट 45 मिनट का, आपको इसमें 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन देखेंगे तो वही कम से कम 1-1.25 घंटा हो जाएगा। तो आप लोग को वो वीडियो लंबा लगने लगेगा, तो आप लोग देखेंगे नहीं, आप लोग को सर दर्द करने लगता है। क्योंकि आप वही 1 घंटा आप फेसबुक चला सकते हैं, व्हाट्सअप चला सकते हैं, बिना मतलब से दोस्तों से बात कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा 1.25 घंटा का आप लोग वीडियो नहीं देख सकते हैं, जो आपके 10th एग्जाम में आपको 50% मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आपको गारंटी दिला सकता है। तो अगर लेकिन आप लोग को लगता है कि ये चेंज करके मैं 100 क्वेश्चन दूं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन ही उचित है, मतलब एक सेट का 2 पार्ट कर करके। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, आपका जो पैटर्न होता है एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए आपको जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो होगा 100, लेकिन आपको जो आंसर देना है वो आंसर देना है आपको मात्र 50 का, और आपको मार्क्स जो मिलेगा वो भी 50 ही मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन होगा, आपको जवाब 50 का देना है। आप 50 से ज़्यादा का भी जवाब देंगे फिर भी काउंटिंग 50 का ही लिया जाएगा। मतलब शुरुआत से 50, जहाँ तक आपने जवाब दे दिया 50 क्वेश्चन का, उसको काउंट किया जाएगा। उसमें आपके कितने मतलब सही हैं उतना ही नंबर मिलेगा आपको। तो इसीलिए 50 का ही जवाब देना है, 50 नंबर ही आपको मिलेगा। और 50 जो बच जाता है वो 50% वो जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपको लिखना होगा उसका जवाब। तो मतलब इस वीडियो में 100 क्वेश्चन आपका पूरा गया है। ये फर्स्ट मतलब सेट का सेकंड पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द लाएंगे आप लोगों के लिए। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक आप निश्चित रूप से ये चीज़ शेयर करिए कि और देखिए आप लोग वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं। आपको अच्छी लगती है ये चीज़ें, ये सीरीज, तो आप लोग लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आप लोग को और क्या चाहिए वो भी करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए आप लोग जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं प्यारा सा, तो मुझे भी एनर्जी मिलती है। हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छा लग रहा है, मैं उनके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मतलब अधिक से अधिक और मेहनत कर पाऊँगा आप लोगों के लिए। आप लोग ये बातें समझ सकते हैं। और अभी तो आप लोग 10th में, आप लोग मतलब ये चीज़ें मतलब ज़्यादा ध्यान जो है आप लोगों को इस पर ही ध्यान देना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव है मतलब वो 50% आपको कैसे आए। देखिए 2 महीना आपके पास बचा हुआ, ये जो सिर्फ दिसंबर आपके हाथ में है और जनवरी आपके हाथ में है। उसमें आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव 50% का तैयारी करना है और सब्जेक्टिव भी 50% का तैयारी करना है। मैथ साइंस में क्या होता है, सिर्फ 80 नंबर का एग्जाम होता है, क्योंकि 20 आपके प्रैक्टिकल हो जाते हैं, मैथ नहीं, साइंस और सामाजिक विज्ञान में। तो
उसमें आपको 40 क्वेश्चन ही आता है, मतलब 40 मार्क्स का ही आपको ऑब्जेक्टिव देना होता है, क्योंकि वहाँ 20 का जो है प्रैक्टिकल हो जाता है। इसीलिए आपको 80 का टोटल एग्जाम होता है, उस 80 में 50% आपका हो गया 40, तो 40 का ऑब्जेक्टिव और 40 का सब्जेक्टिव, तो वहाँ ये देखने को मिलेगा। आप इससे पहले जो है मैं मैथ का भी अपलोड कर चुका हूँ, साइंस का भी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो चीज़ें आप लोग देखिए। मैथ को जो बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी तरीके से जो है समझाया गया है, आप जब देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से मज़ा आ जाएगा कि मैथ। और उसमें भी देखिए 1 घंटे में अगर आपको 1-1.25 घंटे में 100 क्वेश्चन मिलता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। 1 घंटे में 100-125 क्वेश्चन का सोल्यूशन, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप की। क्योंकि देखिए वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीज़ें समझनी होगी। आप एग्जाम में क्या करते हैं, आप जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो सपोज करिए कोई क्वेश्चन 10 या 20-50 सेकंड में बन सकता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन आप जब थ्योरी से पढ़े हैं, रूल पढ़े हैं, जो सब्जेक्टिव सॉल्व उस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको 5 मिनट लग जाएगा। तो इस तरह से आप 50 क्वेश्चन कब सॉल्व कर पाएंगे, उसके लिए आपको स्मार्ट तरीका आना चाहिए। और वो जो है वो कैसे आएगा, जब आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे। मैं 50 क्वेश्चन कैसे इतना कम टाइम में सॉल्व करता हूँ, उस चीज़ को देखेंगे। मैं आप लोग को ट्रिक भी बताता हूँ कि कैसे कम टाइम में सॉल्व किया जाए, तो आप लोग वो चीज़ें देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। निश्चित रूप से आप ये चीज़ फील करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर से कि आप अपने दोस्तों में निश्चित शेयर करेंगे। आप जिस स्कूल में हैं, अगर आपके स्कूल का 10th के बच्चों का कोई ग्रुप है तो आप उस ग्रुप में भी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक ये चीज़ें चली जाए। चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को देखते होंगे और आपको इसका जो है निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपके जो एग्ज़ाम में आपके जो मार्क्स होंगे बहुत ही ज़्यादा इससे इंक्रीज होगा, इसीलिए इस चीज़ को आप लोग देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।